सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स का एक टॉपिक लेने जा रहे हैं। पर्टिकुलर टॉपिक्स तो सारे ही अच्छे हैं, बट मैं जो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से एक टॉपिक क्लियर करने जा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हम लोग एक छोटा सा इसमें एक्सप्लेनेशन लेने वाले हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हम लोग जो स्टडी करते हैं वो बेसिकली 3 डायमेंशन शेप्स को स्टडी करते हैं। उनका सरफेस एरिया क्या होता है, उनका वॉल्यूम क्या होता है, एक्सेट्रा, इन चीज़ों को हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है यहाँ पर जानने वाली वो ये है कि मैंने अभी नाम लिया है 3D शेप्स का। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2D शेप्स की और 3D शेप्स की। हमारे पास में 3 डायमेंशनल शेप्स होती हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा इसको। सबसे पहले हम लोग लेंगे 2D शेप्स, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सबसे पहली बात, मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कॉन्सेप्ट्स। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप किसी भी सम को इजीली पिक कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसकी लैंग्वेज को पकड़ करके। जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे आप उस चीज़ को सॉल्व करने में प्रॉब्लम फेस करेंगे हमेशा। ठीक है, तो हम बेसिक से चल रहे हैं यहाँ पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। सरफेस एरिया बाद में बताऊंगा मैं आप लोगों को, वॉल्यूम भी बाद में बताऊंगा एक्चुअली क्या चीज़ें हैं ये। सबसे पहले हम लोग जो शेप्स स्टडी करते हैं उन शेप्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो शेप्स 2D शेप्स हैं आपकी, और यहाँ पर हम लोग लेंगे 3D शेप्स। दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर 2D में अगर मैं बात करता हूँ तो 2 तो एज इट इज़ आपका नंबर है, और D स्टैंड्स फॉर डायमेंशंस। ठीक है जी। और यहां पर जो 2 डायमेंशंस हैं वो हम लोग लेते हैं। पहली डायमेंशन आपकी लेंथ होती है और दूसरी जो डायमेंशन है वो आपकी ब्रेथ होती है। ठीक है, 2D शेप्स की खास बात क्या है? 2D शेप्स जो हैं वो फ्लैट सरफेसेस होती हैं। फ्लैट सरफेसेस, फॉर एग्जांपल ये आप बोर्ड देख रहे हैं सामने, आपके बोर्ड, आप लोगों को बोर्ड दिखाई दे रहा है। तो बोर्ड में क्या है, अगर मैं बड़ी वाली साइड लेता हूं इट्स अ लेंथ, और अगर मैं ये वाली साइड लेता हूं तो ये आपकी इसकी ब्रेथ है। ऐसी ज्योमेट्रिक शेप्स जिनमें केवल और केवल लेंथ और ब्रेथ होती हैं वो आपकी प्लेन सरफेस कहलाती है। और वो जो प्लेन सरफेसेस होती हैं वो हम लोग 2 डायमेंशन शेप्स में स्टडी करते हैं। और 2 डायमेंशन शेप्स में क्या है, हम लोग जो स्टडी करेंगे इसमें एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं, जितने भी आपके ट्रायंगल्स होंगे वो सारे के सारे 2D शेप्स हैं। आपके क्वाड्रिलेटरल्स हैं, क्वाड्रिलेटरल्स में आपका बहुत सारे शेप्स आती हैं। फॉर एग्जांपल आपका स्क्वायर आएगा, रोम्बस आएगा, रेक्टेंगल आएगा, पैरेललोग्राम आएगा, ट्रेपेजियम आएगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आएगा और काइट आएगी। ये जितनी भी ज्योमेट्रिक शेप्स हैं आपकी, ये सारी की सारी 2D शेप्स हैं, मतलब 2 डायमेंशनल। इनमें केवल लेंथ और ब्रेथ होगी। ठीक है, तो अब जितनी भी 2D शेप्स हैं उन 2D शेप्स में जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं उनका एरिया फाइंड आउट करते हैं केवल। ध्यान रखिए, 2D शेप्स में केवल और केवल एरिया फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, और यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एरिया की यूनिट। एरिया की यूनिट जो होती है वो होती है यूनिट स्क्वायर। और यूनिट स्क्वायर से मतलब यहां पर है, अगर आप यूनिट सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, मीटर में ले रहे हैं तो मीटर का स्क्वायर होगा, मिलीमीटर में ले रहे हैं तो मिलीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। एरिया रिप्रेजेंट करता है यूनिट स्क्वायर को। यूनिट स्क्वायर को क्यों रिप्रेजेंट करता है वो? क्योंकि आप 2 डायमेंशंस लेते हैं और 2 डायमेंशंस को आप मल्टीप्लाई करते हैं, उनका प्रोडक्ट लेते हैं, और प्रोडक्ट में आपकी यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट, यूनिट का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक बेसिकली हम लोग यहां पर स्टडी नहीं करते हैं, ये क्लास 8 तक के स्टैंडर्ड की बात है। तो वैसे एरिया कहीं कहीं पे हम लोग यूज कर लेते हैं, जरूरत पड़ती है हम लोगों को। अब हमारा जो मेन टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड के लिए, उसमें आते हैं। हम बात करते हैं अभी 3D शेप्स की। 3D शेप्स में जैसा कि आपको नाम से ही मालूम है, 3D मतलब 3 डायमेंशंस। 3 डायमेंशंस की बात करते हैं यहां पर। और 3 डायमेंशंस में 2 डायमेंशंस हमारे पास में ऑलरेडी हैं, लेंथ और ब्रेथ। ये एज इट इज रहेंगी। इनके साथ में एक डायमेंशन हमारा इंक्लूड हो जाता है, लेंथ के साथ में, ब्रेथ के साथ में आपका 3rd डायमेंशन आ जाता है हाइट। ठीक है, LBH, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तीनों डायमेंशंस को हम जहां भी स्टडी करेंगे वो 3D शेप्स होंगी। और 3D शेप्स जो होती हैं वो जितनी भी शेप्स होंगी 3D वाली, वो सॉलिड शेप्स होती हैं आपकी। ठीक है, मैंने बताया था 2D जो शेप्स होती हैं वो आपकी फ्लैट सरफेसेस होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका बोर्ड, आपकी नोटबुक का
टॉप, आपकी बुक का टॉप, आपकी टेबल का टॉप, आपके रूम की वॉल, ये सारी की सारी 2D शेप्स हैं। बट अगर आप उसमें हाइट बढ़ा देते हैं तो आपकी वो 3D शेप्स हो जाती हैं। 3D शेप्स हम लोग 3 डायमेंशनल शेप्स में स्टडी करते हैं, और यहां पर जो हम लोग स्टडी करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, वो आपका आता है क्यूब। क्यूब आपकी 3D शेप है। क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर। स्फेयर यहां पर स्टडी करेंगे, हेमीस्फेयर स्टडी करेंगे यहां पर। ये आप लोगों के टॉपिक्स की बात है जो आपके टॉपिक्स में है, इसके अलावा हम लोग कुछ और स्टडी नहीं करने वाले। बाकी हैं बहुत सारी ऐसी ज्योमेट्रिक शेप्स या ऐसी शेप्स जिनमें तीनों डायमेंशंस होते हैं, वो आपकी 3D शेप्स में आ जाती हैं। बट आपके जो टॉपिक में है वो आप क्यूब स्टडी करते हैं, क्यूबॉइड करते हैं, सिलेंडर करते हैं, कोन करते हैं, स्फेयर करते हैं और हेमिस्फेयर्स करते हैं। इन सब में जो है वो आपके तीनों डायमेंशंस मिले हुए होते हैं। अब कहीं कहीं पर हमारा क्वेश्चन ये आता है कि सिलेंडर है सर, सिलेंडर में क्या है? आप देखेंगे, एक मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं, ये शेप है हमारे पास में, सिलेंडर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो है सरफेसेस कहाँ है पे, तो ये सरफेस आप राउंड सरफेस देख रहे हैं, ये इसकी ऑलरेडी एक सरफेस है, तो यहां पर हम बात करेंगे और एक सरफेस इसकी ऊपर आ जाएगी, एक नीचे आ जाएगी। इसी तरीके से सारी की सारी होंगी जिनमें हम लोग यहां पर स्टडी करने वाले हैं। हमारे पास में अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग शेप्स भी हमारे पास में हैं। सबसे पहले मैंने जो 3D शेप में नाम लिया है वो क्यूब का लिया है। आप ध्यान अगर देंगे तो मेरे हाथ में एक क्यूब है, आप देख पा रहे हैं। क्यूब की सबसे खास बात क्या है? क्यूब जो सरफेस है हमारी वो स्क्वायर सरफेस से बनती है, ठीक है। छह फेसेस होंगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। चारों तरफ से अगर आप देखेंगे तो 6 फेसेस होंगे, 6 सरफेसेस होंगी, और सारी की सारी जो होंगी वो स्क्वायर सरफेसेस होती हैं हमारी, ठीक है। तो एक सरफेस का एरिया आप निकालेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है आपका? साइड स्क्वायर। अब हम लोग अगर सबका निकालेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके टोटल 6 के 6 सरफेसेस का एरिया आ जाएगा। बट अगर हम इसका एक टॉप खोल दें और बॉटम खोल दें तो हमारे पास सिर्फ बचेंगी 4 दीवारी। फॉर एग्जाम्पल आप रूम के अंदर बैठे हैं, आप छत को छोड़ दीजिए और फर्श को छोड़ दीजिए, तो आपके पास केवल और केवल 4 दीवारें बचेंगी। और ये जो 4 दीवारें हैं, इन 4 दीवारों का एरिया अगर आप लोग फाइंड आउट करते हैं तो मैथमेटिक्स में इसका नाम होता है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। एरिया 4 वॉल्स जो कहलाता है वो आपका कहलाता है लेटरल सरफेस एरिया। अब ये बात आ गई अगर हमारे पास में प्लेन सरफेसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्यूब लिया था तो क्यूब में क्या था आपका? प्लेन सरफेस है, ये सारी की सारी प्लेन सरफेस है। जहां प्लेन सरफेस आएगी वहां पर आप वर्ड इस्तेमाल करेंगे लेटरल का, लेटरल सरफेस एरिया। बट अगर बात आती है कि आपका जो सरफेस है वो राउंड हो गई, फॉर एग्जाम्पल मैंने सिलेंडर लिया है तो सिलेंडर में तो फ्लैट है ही नहीं, केवल 2 है, एक ये सर्कुलर एक ये सर्कुलर, बाकी ये राउंड है। तो जहां पर गोल सरफेस आएंगी वहां पर लेटरल सरफेस में लेटरल वर्ड की जगह हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो कर्व्ड, CURVED, कर्व्ड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि लेटरल सरफेस एरिया आपका राउंड सरफेसेस में कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाएगा। सबसे पहले ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बच्चों को यही नहीं समझ में आता है कि लेटरल सरफेस किसे कहते हैं, कर्व्ड सरफेस किसे कहते हैं और टोटल सरफेस किसे कहते हैं, ठीक है। तो लेटरल सरफेस में जो हम लोग स्टडी करते हैं वो एरिया 4 वॉल से स्टडी करेंगे, चाहे कोई भी शेप हो हमारी। जबकि अगर हम लोग टोटल सरफेस की बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया हम लोग स्टडी करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया में हम 6 की 6 साइड्स को लेंगे। एक रूम के अंदर आप बैठे हैं, रूम में 4 दीवारी ले लीजिए आप, एरिया 4 वॉल्स हो जाएगा। अब आप छत को भी मिला लीजिए और फर्श को भी मिला लीजिए, 6 की 6 सरफेसेस आ गई आपकी, तो आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो है, जैसा कि आपका टॉपिक है, अगर 10th स्टैंडर्ड के टॉपिक की बात करेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो ये एक्सप्लेनेशन है आपकी सरफेस एरिया की। अब मैं बात करता हूं वॉल्यूम की। यहां पर मैं इसको रब कर रहा हूं। अब मैं आप लोगों को वॉल्यूम समझाता हूं कि वॉल्यूम एक्चुअली है क्या। वॉल्यूम जो है बेटा, किसी भी सॉलिड शेप की अगर हम लोग बात करते हैं, चाहे वो आपका क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सिलेंडर हो, कोन हो, हेमिस्फेयर या स्फेयर, या फिर आपका कोई और सी भी शेप, ठीक है। वॉल्यूम एक्चुअली है क्या? मान लीजिए मेरे पास में एक बकेट है, ठीक है। इस बकेट को मुझे पानी से फिल करना है, आप इसको पानी से फिल करते चले जाइए। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये कन्नों तक भर जाएगा, और कन्नों के लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं ब्रिम, BRIM, ब्रिम। ब्रिम मतलब होता है कन्ने। अगर आप बकेट में पानी भर रहे हैं
पानी भरते जाइए, उसमें भरते जाइए, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब पानी बकेट से बाहर आना शुरू हो जाएगा और उसके बाद एक फिक्स क्वांटिटी उस बकेट के अंदर आ जाएगी। तो वो जो फिक्स क्वांटिटी उस बकेट के अंदर आई है पानी की, जितना पानी हमारी उस बकेट ने होल्ड किया है अपने अंदर, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ दैट पॉट या वेसल। और किसी भी वेसल की जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि किसी भी चीज, किसी भी बर्तन के अंदर हम कितना क्वांटिटी किसी चीज की भर सकते हैं, वो उसका कहलाता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है आपका? होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द वेसल। वेसल में हम कितनी चीज रख सकते हैं वो उसका हो जाएगा वॉल्यूम। अब अलग अलग चीजें हैं आपकी जो ज्योमेट्रिक शेप्स हैं, अलग अलग ज्योमेट्रिक शेप्स का, अलग अलग सॉलिड शेप्स का अलग अलग वॉल्यूम होता है। ठीक है, अलग अलग शेप्स का क्या होता है? अलग अलग ही वॉल्यूम होता है। तो हम अब क्या करेंगे, अभी ये एक्सप्लेनेशन थी आपकी सरफेस एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, वो हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अब इसमें एक खास चीज और आती है, वॉल्यूम की जो यूनिट है आपकी, यहां पर यूनिट्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मैथमेटिक्स में। एरिया अगर आप पढ़ रहे हैं तो यूनिट क्या होगी, पेरीमीटर आप स्टडी कर रहे हैं तो क्या यूनिट होगी, अगर पेरीमीटर स्टडी करते हैं तो क्या सम ऑफ ऑल साइड्स हो जाता है आपका, तो वहां केवल और केवल यूनिट ली जाती है आपकी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल की 3 साइड्स आपको दे रखी हैं, 2 मीटर 2 मीटर 5 मीटर, तो 2 + 2 + 5 = 9 मीटर्स आपका वहां पर पेरीमीटर आ जाता है। तो पेरीमीटर अगर आप निकालते हैं मतलब लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, तो वहां पर आपकी यूनिट का कोई पावर नहीं होती है, केवल यूनिट रहती है। अगर हम स्क्वायर की तरफ मूव करते हैं तो स्क्वायर में 2 डायमेंशन लिए जाते हैं। एक्चुअली पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर हमारा 1 डायमेंशन है, तो वहां पर हम लोग केवल एक यूनिट का यूज करते हैं। जबकि एरिया की अगर हम बात करते हैं तो एरिया 2 डायमेंशनल है, तो वहां पर 2 यूनिट्स को यूज करते हैं, तो वहां पर यूनिट का स्क्वायर हो जाता है। जबकि वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम 3 डायमेंशनल है, तो वहां पर हम तीनों यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं, तो वहां पर तीनों यूनिट्स के हिसाब से वॉल्यूम का क्यूब आ जाता है आपका, सॉरी यूनिट का क्यूब आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके फॉर्मूलाज की, हम लोग बात करते हैं अभी अलग अलग। यहां से स्टार्ट करता हूं मैं। फॉर्मूले नंबर 1 पर जो मैं ले रहा हूं वो ले रहा हूं क्यूब। क्यूब के फॉर्मूले हम लोग स्टडी करेंगे। लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ 5 वॉल्स हम लोग यहां पर फाइंड आउट करेंगे और वॉल्यूम निकालेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात, क्यूब बनाना है आपने। मैंने पहले ही बताया कि क्यूब जो है आपका वो स्क्वायर सरफेस से बनता है। इस तरह से 2 स्क्वायर्स आप बनाएंगे, किसी भी कॉर्नर पे बना लें एक स्क्वायर को, उसके बाद कॉर्नर के एंड टू एंड आप उसको ज्वाइन कर दीजिए, आपका क्यूब तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, क्यूब ये साइड होगी, ये भी साइड होगी और ये भी साइड होगी। बेसिकली ये लेंथ हो जाएगी क्यूब की, यहां से यहां तक ब्रेथ हो जाएगी और यहां से यहां तक आपकी हाइट हो जाएगी। तीनों डायमेंशंस को हम लोग यहां पर यूज करते हैं। अब मैं बात करता हूं यहां पर इसके फॉर्मूला की। यहां से सबसे पहले मैं ले रहा हूं यहां से LS से। LS से मैं पहले ही बता चुका हूं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर। कोई सी भी फिगर हम लोग ले रहे हैं तो लेटरल सरफेस एरिया में लेते क्या है हम लोग, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, तो 4 वॉल्स में क्या है, 4 × साइड स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? साइड स्क्वायर जो फॉर्मूला है आपका वो स्क्वायर का एरिया होता है। ठीक है, अब स्क्वायर का एरिया हम ले क्यों रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर की जितनी भी सरफेसेस हैं, जितने भी फेसेस हैं वो स्क्वायर होते हैं। क्यूब के जितने भी फेसेस हैं वो स्क्वायर होते हैं। तो एक स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर होगा आपका। आप ले कितने का रहे हैं, 4 का ले रहे हैं, क्योंकि एरिया 4 वॉल्स निकाले हैं, तो आपने सीधे सीधे 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, आपका लेटरल सरफेस एरिया 4 × साइड स्क्वायर आ जाएगा। सेकंड बात करते हैं हम लोग यहां से। कहीं कहीं पर क्या होता है, आपको एक वेसल ऐसा दिया जाता है कि एक हमने टेंट बनाया है, वो टेंट जो है ऊपर से बंद है बट नीचे से वो खुला है। तो इसका मतलब क्या है, आप 4 दीवारें लेंगे और एक सीलिंग भी लेंगे उसकी, मतलब छत भी लेंगे उसकी। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप, आपको एरिया ऑफ 5 वॉल्स चाहिएगा। तो एरिया ऑफ 5 वॉल्स लेने के लिए आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ 5 वॉल्स, कुछ नहीं करना है, इसकी सारी की सारी जो सरफेसेस हैं वो स्क्वायर हैं। अगर आपने 4 वॉल्स का लिया है तो 4 × साइड, और अगर आप 5 का ले रहे हैं तो 5 × साइड। नंबर नेक्स्ट अब बात करता हूं मैं TSA ऑफ क्यूब। TSA का मतलब क्या है, एरिया ऑफ 6 वॉल्स। अब आप
4 वॉल्स के साथ में, 4 दीवारी के साथ में सीलिंग भी इंक्लूड करेंगे और फ्लोर भी इंक्लूड करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, 6 मल्टीप्लाई बाय साइड, क्योंकि सारी की सारी सरफेसेस स्क्वायर की आपकी, सॉरी क्यूब की क्या है, स्क्वायर सरफेसेस हैं। तो जितने का भी आप एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं उतने से ही आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आ जाएगा फॉर्मूला बन करके। नंबर 4, ये तो हो गए आपके सरफेस एरियाज। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, क्यूब के। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू आपका क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अब चूंकि स्क्वायर है और सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहां से इसका वॉल्यूम बन जाता है साइड क्यूब। ठीक है जी। 10th स्टैंडर्ड में आपको सिर्फ ये फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हम लोग लेते हैं फिगर नंबर 2। 1 मिनट के लिए सर रोकना। ओके आज के लिए मैं लास्ट जो 3D शेप ले रहा हूं आपकी इस आज के इस लेक्चर के लिए, वो क्यूबॉइड ले रहा हूं। बाकी के फॉर्मूले हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की सबसे खास बात क्या है कि अभी जैसे मैंने बात की थी स्क्वायर की, सॉरी क्यूब की, क्यूब क्या है आपका स्क्वायर सरफेस से बनता है। सारी की सारी सरफेसेस क्या हैं, वो आपकी स्क्वायर होती हैं। जबकि अगर हम क्यूबॉइड की बात करते हैं तो क्यूबॉइड जो बनता है वो रेक्टेंगुलर सरफेसेस से बनता है। उसकी सारी की सारी सरफेसेस क्या होती हैं, रेक्टेंगुलर होती हैं। तो यहां से मैं रेक्टेंगल ले रहा हूं एक, और दूसरा रेक्टेंगल इसके ऊपर मैंने रखा, कॉर्नर टू कॉर्नर आप ज्वाइन कर दीजिए और ये आपका हो जाएगा यहां से रेक्टेंगल। जो बड़ी साइड होगी रेक्टेंगल की वो लेंथ, ये वाली साइड आपकी ब्रेथ और ये वाली साइड आपकी हो जाएगी हाइट। रेक्टेंगल में डायमेंशंस कुछ भी हो सकते हैं आपके। ठीक है। मैं फॉर्मूले रेक्टेंगल के यहां पर लिख रहा हूं, थोड़ा सा वो नीचे हो रहा था। फर्स्ट में ले रहा हूं, सबसे पहले क्या है, लेटरल सरफेस एरिया लेंगे क्यूब का, सॉरी क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया। अब इसके फॉर्मूले बड़े मजेदार हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी और इंटू, सबसे पहली बात मैं फॉर्मूला कंप्लीट करने से पहले आप लोगों को ये बता दूं, मैंने क्या बताया कि क्यूबॉइड जो है वो रेक्टेंगुलर सरफेस से बनता है आपका। ठीक है। आपका अगर टॉप देखेंगे तो रेक्टेंगुलर है, फ्रंट देखेंगे तो रेक्टेंगुलर है, बॉटम देखेंगे तो रेक्टेंगुलर है, आप बैक की तरफ जाएंगे तो रेक्टेंगुलर है, साइड वाला रेक्टेंगुलर और आपका टॉप वाला भी रेक्टेंगुलर। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिए दे रहा हूं। ये है आपका क्यूबॉइड है आपका। अगर आप ये सरफेस देख रहे हैं तो रेक्टेंगुलर, ये देख रहे हैं रेक्टेंगुलर, ये देख रहे हैं रेक्टेंगुलर और ये देख रहे हैं रेक्टेंगुलर। कहीं कहीं पर ये स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहां पर ये ऑलमोस्ट स्क्वायर दिखाई दे रहा है, बट जरूरी नहीं कि ये स्क्वायर हो। अगर मान लीजिए हम हाइट बढ़ा दें इसकी तो ये वाली सरफेस भी आपकी रेक्टेंगुलर हो जाएगी। तो हम इसको कंसीडर करते हैं रेक्टेंगुलर की फॉर्म में, ऑल साइड्स आर रेक्टेंगुलर। तो अब हम जो बात कर रहे थे, LHS की बात कर रहे थे इसकी, अगर आप सिर्फ इतने फॉर्मूले पर ध्यान देंगे तो इट्स अ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 इंटू L प्लस बी। ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है। अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को क्यूबॉइड की हाइट के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा। ठीक है। ये हो जाता है आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है जी। और मल्टीप्लाई में हमारी हो जाएगी यहां से हाइट। ये आपका बन गया यहां से एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ क्यूबॉइड या फिर लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। नंबर सेकंड में यहां से ले रहा हूं उसका, कहीं कहीं पर वही बात कही जाती है कि आपका जो एक पिट है, मान लीजिए कोई आपने कुछ बनाया है, टेंट बनाया है, टॉप से बंद है और बॉटम से खुला है, तो वही 5 वॉल्स आएंगी। तो एरिया ऑफ 5 वॉल्स आप यहां से निकालेंगे, एरिया ऑफ 5 वॉल्स। ठीक है। 5 वॉल्स के एरिया में क्या करेंगे, सिमिलरली एरिया 4 वॉल्स के साथ में एरिया 1 वॉल प्लस कर देंगे। और 1 वॉल क्या है आपकी, रेक्टेंगुलर है, और रेक्टेंगल का जो एरिया होगा, एक वॉल का जो एरिया आएगा वो आएगा L इंटू बी। तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच। ये तो हो गया आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स, हमने ऊपर लिख लिया है एरिया 4 वॉल्स, प्लस एरिया ऑफ 1 वॉल मतलब L मल्टीप्लाई बाय बी। एक वॉल का एरिया हमने इसके साथ प्लस कर लिया है, तो हमारा ये एरिया 5 वॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं थर्ड, इसके TSA की बात करेंगे, TSA ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब TSA है तो जाहिर सी बात है 6 की 6 साइड्स ली जाएंगी, और 6 की 6 साइड लेने के लिए हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट और प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। TSA इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। लास्ट फॉर्मूला में ले रहा हूं यहां से इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है
वो आपका होता है तीनों के तीनों डायमेंशंस को आप लोग प्रोडक्ट कर दीजिए, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये हो गए आपके क्यूबॉइड के फॉर्मूले। ठीक है, आज के लिए हमारा ये लेक्चर इतना ही है। बाकी लेक्चर के लिए हम लोग कल नेक्स्ट डे फिर से साथ में होते हैं। तब तक के लिए वेट एंड वॉच एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।